अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सैयद ज़ियाउर रहमान। बेटा जब मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, और कल हमने आपसे मेरिट फार्मूला शेयर किया था। बहुत से बच्चे परेशान हो गए थे और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे मैसेज किए और बताया कि सर हमारा तो अब एडमिशन बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले साल का जो मेरिट था वो बहुत ज़्यादा हाई था। असल में बेटा जो पिछले साल का मेरिट फार्मूला था वो इस साल की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि पिछले साल ना यूसेट की परसेंटेज थी, और दूसरा बड़ा जो पिछले साल प्रॉब्लम था वो ये था कि कोविड की वजह से बच्चों के जो मार्क्स थे वो 1080 से कहीं ज़्यादा थे। तो उस वजह से मेरिट जो था वो बहुत हाई था। इस साल आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आपको एक एवरेज बात बता दूं कि तकरीबन 90% बच्चे जो हैं सेकेंड ईयर में उनके मार्क्स 1050 से कम हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं तमाम बोर्ड्स में जिनके मार्क्स जो है वो 1050 से क्या हैं, ज़्यादा हैं। आप अगर आप मैट्रिक का भी हिसाब लगा रहे हैं तो मैट्रिक में भी तकरीबन बच्चों के 1000 मार्क्स होंगे। और फिर जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको हो सकता है वो आपका यूसेट का फ़ायदा हो सकता है। यूसेट के फ़ायदे से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे ने यूसेट में 70 मार्क्स ले लिए हैं तो वो 15 में से तकरीबन 10 नंबर लेने के काबिल हो गया है। तो इस तरह हमने बहुत से ऐसे बच्चे भी देखे जिनके मार्क्स थे 1050, 1030, 1020, लेकिन वो यूसेट में प्रॉपर मार्क्स लेने से में नाकाम रहे। तो यूसेट में उनके 40 नंबर हैं, 45 नंबर हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो पास नहीं कर सके। तो आप मेरे ख्याल में इस वक्त का जो मेरिट है वो बिल्कुल ही गैर मुतवक्की है। इसके हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसका एडमिशन होगा, किसका एडमिशन नहीं होगा। लिहाजा जो भी आपका मनपसंद डिपार्टमेंट है आप उसमें आएँ, आप कोशिश करें, अल्लाह ताला आपके साथ हैं, आपने परेशान नहीं होना। फिर एक और बड़ी अहम तरीन सवाल जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि बैच 3 और बैच 4 जो है उसके हवाले से सर हमें गाइड कर दें कि क्या उनको शामिल किया जाएगा। तो इस हवाले से एडमिशन ऑफिस हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि अगर हमारे एडमिशन ओपन होने के दौरान बैच 3 का रिज़ल्ट आ जाता है और बैच 4 का रिज़ल्ट आ जाता है तो हम उसको कंसीडर करेंगे। अदरवाइज़ बैच 3 और बैच 4 जो है अगर रिज़ल्ट नहीं आता तो वो कंसीडर नहीं होगा। हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये अब तक की एडमिशन ऑफिस की जो है वो खबर थी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर कोई तब्दीली आ गई तो इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दिया जाएगा। लिहाजा आप तमाम बच्चे जो हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ख्वाह हैं बिल्कुल परेशान ना हो, बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आएँ, अल्लाह ताला आपके साथ हैं। फिर ये वक्त जो सारे का सारा है ना बेटा, ये आपके रिसर्च का वक्त है। अगर आप इस वक्त रिसर्च नहीं करेंगे, अगर आप इस वक्त मुकम्मल तहकीक के साथ नहीं आएंगे, अपनी फ़ील्ड का सही इंतखाब के साथ नहीं आएंगे तो बेटा फिर आपके 4 साल जो है ना आपको ज़ाया नज़र आएंगे। तो एक इस पैशन के साथ आएँ कि 4 साल के बाद आपको जॉब के लिए आप तैयारी ना करें, बल्कि विद इन 4 ईयर्स जो है ना उसमें आपकी तैयारी ऐसी हो जानी चाहिए कि आप किसी न किसी जॉब को क्वालिफाई कर दें आफ्टर 4 ईयर्स। अब तक के लिए मेरे ख्याल में इतना ही है। इंशाअल्लाह कल मुफस्सल तौर पे जो पुराना मेरिट था और जो नया मेरिट है उसके दरमियान कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पहले मेरिट और नए मेरिट में कितना फ़र्क है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। पिछला मेरिट बहुत ज़्यादा था, हमने शेयर कर दिया था, लेकिन आपको बताया भी था कि पिछला जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जुड़े रहिए प्रोफेशनल ऑनलाइन के साथ, तालीम और शऊर के सफ़र में हमारा साथ दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।